हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक और नॉलेजल वीडियो के साथ में। यहाँ पर आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मिलती है। अगर आप कंप्यूटर और टेक में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग MS पेंट की एक सीरीज में है जिसका 2 पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि MS पेंट के अंदर हम मतलब उसका जो बेसिक इंटरफेस होता है वो कैसा होता है और उसको ओपन कैसे किया जाता है, किस चीज को क्या बोला जाता है। ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है, रोलर क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी हमने फर्स्ट वीडियो में ली थी और उसके बाद हमने इसका सेकेंड पार्ट बनाया था जिसके अंदर हमने फाइल बटन को कंप्लीट जाना था। ठीक है। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारा MS पेंट का लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है। ठीक है। इसके अंदर हम आज कंप्लीट कर लेंगे हमारा MS पेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ MS पेंट को। तो ओपन करने के तरीके मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। आपको सिंपली क्या करना है कि नीचे आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, ये इस पे आपको पेन टाइप करना है। जैसे आप पेन टाइप करोगे ऊपर ऊपर आपको पेन लिखा हुआ दिखाई देगा। सिंपली बस इस पे यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो ये पेंट है, MS पेंट है, वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको ये फुल स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट जान लिया था कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट पार्ट में जाना था। और फाइल बटन की कंप्लीट डिटेल्स से हमने यहाँ पे स्टडी की थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें न्यू क्या होता है, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह। और प्रिंट के जो तीन ऑप्शन होते हैं इनको हमने जाना था। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, पेज सेटअप कैसे किया जाता है, और प्रिंट को हम करने जाए तो प्रिंटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम प्रिंटर की सेटिंग यहाँ पे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी। ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप एक इस सीरीज में मतलब हो तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को आप सीखो। ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखो वो जो वीडियो हमने बनाए हैं कि आगे आप MS ऑफिस सीखते हो, MS ऑफिस में जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड हो गया। ठीक है। अगर आप कुछ भी सीखते हो तो वो बेसिक जानकारी है वो वहाँ पे भी सेम है जो यहाँ पे है। ठीक है। जैसे कंप्लीट किस चीज को ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, फाइल बटन के अंदर जो भी ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन आपको पूरी MS ऑफिस के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है। जिसमें हमारा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हम पढ़ेंगे वहां पे भी आपको मिलेंगे। तो आप एक बार लास्ट वीडियो को जरूर से देख लीजिए फाइल वाले को। ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे होम टैब की और व्यू टैब की। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये फर्स्ट वाला भाई ये फाइल बटन होता है। इसके बाद में होम और व्यू ये जो होती है टैब होती है। पहले इन्हें मेन्यू बोला जाता था लेकिन आजकल इनको टैब के नाम से जाना जाता है। तो ये होम टैब है और ये आपका व्यू टैब है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और होम टैब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन ऑप्शन को मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। स्टार्ट वाले जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये होम टैब है। होम टैब के अंदर जो छोटे छोटे सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये इमेज ग्रुप है, टूल्स, शेप्स, कलर्स, तो ये ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो हमें अभी मैं आपको ये क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप को थोड़ा छोड़ता हूँ, उसके बाद आगे वाले ग्रुप पहले इन ऑप्शंस को बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन इन ऑप्शंस पे आते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट चीजों को जानेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंदर। ठीक है। तो देखो टूल्स के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पेंसिल। ठीक है। ये पेंसिल होती है, आपको कुछ भी ड्रॉ करना होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो MS पेंट है ना ये माउस की प्रैक्टिस के लिए होता है। वैसे आप इसमें ड्राइंग तो कर ही सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो इसमें जो काम होता है वो 90% से ज्यादा काम जो होता है वो माउस की वजह से होता है। तो अगर आप मान लो कि स्टार्ट के दिनों में आप कंप्यूटर जब सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको MS पेंट ही सिखाया जाता है। उससे होता क्या है कि जो आपका मतलब माउस किसी को चलाना नहीं आता है तो वो आसानी से अच्छे से माउस को चला सकता है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है ये पेंसिल का आइकन है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है। और जब हाईलाइट हो गया नीचे जो वर्क एरिया होता है ये व्हाइट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो एक पेंसिल बनी हुई आ रही है। अब ये पेंसिल ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा माउस का लेफ्ट बटन होता है इसको होल्ड करके रखना होगा, मतलब दबा के रखना होगा। इसे दबा के रखोगे, अब जब आप इसको स्क्रॉल करोगे किधर भी लेके जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे हमारी जो पेंसिल है वो ये यहाँ पे चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो आप जब भी इसको चलाना चाहते हो इसको छोड़ दोगे तो सिर्फ हमारे पेंसिल यहाँ पे मूव होगा बट ये चलेगा नहीं। ठीक है। और आप इस तरीके से अगर कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे हम हमारे कंप्यूटर चैनल मतलब कागो जो यूट्यूब चैनल है इसी का ही हम नाम लिख देते हैं कागोत। ठीक है। तो देखो इसमें आप इस तरीके से इसको बटन को दबा के रखोगे, छोड़ दोगे तो ये चलना बंद कर लेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो कागोत कंप्यूटेक। ठीक है। तो
यहाँ पे जो भी आपको लिखना है पेंसिल से, जो भी आप लिखना चाहते हो, देखो इससे क्या है ना, आपका हाथ साफ हो जाता है, आप अच्छे से माउस को चला पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, पेंसिल का यूज कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इरेजर। ठीक है, इरेजर आपको यूज तो पता ही है, इरेजर से हम जो हमने बनाया है, लिखा है, उसको हम मिटा सकते हैं। देखो सिंपली आपको इस तरीके से बटन को ये देखो, इरेजर भी ऐसे काम नहीं करता जैसे पेंसिल डायरेक्ट काम नहीं कर रहा था। इसके लिए फिर क्या करना है, आपको लेफ्ट बटन को होल्ड रखना है, और देखो इस तरीके से आप इरेज करोगे तो आपका जो है वो पेंसिल से जो भी आपने बनाया है वो इरेज होगा। ठीक है, तो देखो ये इरेज हो रहा है आपके सामने, लेकिन देखो इरेजर बहुत छोटा है, तो ऐसे हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इरेजर है इसका साइज, इस रबर का साइज जो है हम बढ़ा लेते हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए हमारी जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में प्लस बटन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करोगे तो हमारे जो रबर होता है, इरेजर होता है, इसका साइज बढ़ेगा। और कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस प्रेस करते हो, कंट्रोल माइनस, तो हमारा जो इरेजर है इसकी साइज क्या होगी, कम होगी। तो बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस और कम करने के लिए कंट्रोल माइनस। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, और अब जो इरेजर का साइज बड़ा हो गया है, तो अब मैं यहाँ से इरेज करूंगा तो आसानी से देखो सब कुछ यहाँ से इरेज हो रहा है। ठीक है, इरेज करने के लिए आपको पता है कि बस माउस का बटन होल्ड करके रखना है, तभी ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले टूल्स पे। यहाँ पे जो अगला टूल है, इसको बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे देखो ये ए वाला लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट वाला, पहले अपन इससे समझ लेते हैं। देखो टेक्स्ट, आपको अगर मान लो कि ये तो मैंने पेंसिल से यहाँ पे कुछ किया, ठीक है यार, इरेजर इरेजर से इसे मिटा दिया, लेकिन मेरे को टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली ए पे क्लिक करोगे। देखो जिस बटन को आप एक्टिव करते हो ना दोस्तों, तो वो हाईलाइट हो जाता है ऊपर, कौन सा हाईलाइट है इससे आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा बटन आपका एक्टिव है। तो ए पे मैंने क्लिक किया, ये टेक्स्ट के लिए होता है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो देखो इस तरीके से आपका एक बॉक्स आ जाता है। ठीक है, अब इस बॉक्स में मैं एग्जांपल के लिए इसका साइज थोड़ा बड़ा कि इस पे लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ मैं, कागोत कंप्यूटेक, कागोत कंप्यूटेक मैंने लिखा। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे ये टेक्स्ट मतलब ये लेके आते हो टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हो, तो आपके सामने देखो टैब के अंदर एक और ऑप्शन एक्टिव हो गया है टेक्स्ट के नाम से ही। ठीक है, पहले देखो होम और व्यू दो ही टैब था, तीसरा ऑप्शन एक और आ गया आपके सामने टेक्स्ट के नाम से। अब ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट आपने जो लिखा है ना, इसकी आप एडिटिंग यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो एडिटिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के देखो दो तरीके होते हैं, आप तो या तो माउस के बटन को यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाओगे और लेफ्ट बटन को होल्ड रखोगे, इस तरीके से आप स्क्रॉल करोगे। आगे से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो आगे की तरफ मैं लेके जाता हूँ माउस के इस बटन को, और इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो उससे भी ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जितना भी डेटा आपका सामने लिखा हुआ होगा, जो भी होगा, इमेज होगा, जो भी कुछ भी होगा, वो सब कुछ आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए से। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो भी एडिटिंग करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट को मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्लिपबोर्ड को। अब फॉन्ट वाले ऑप्शन में आते हैं। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट फैमिली, इसको बोला जाता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से मतलब ये है कि आप आपने जो भी यहाँ पे डिजाइन बनाया है ना, आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे, समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने साइज इसका बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं फॉन्ट फैमिली में। इसको फॉन्ट फैमिली भी बोला जाता है, वैसे ये डिजाइन मतलब टेक्स्ट के स्टाइल के लिए आता है। तो आपको जो भी स्टाइल देना है, स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, बहुत सारी स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें भी आपको करना है बस सिंपली उस पर क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पे स्टाइल आपका यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग और कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से चेंज कर लिया। ठीक है, कुछ और चाहिए आपको, कुछ अलग चाहिए, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे, यहाँ से सर्च करके बहुत सारे स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना स्टाइल टेक्स्ट का चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ऑप्शन आपको ये टेक्स्ट का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये आपकी साइज का है। जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है एमएस पेंट के अंदर, वो 8 से लेके 72 तक होता है। आप यहाँ पे मिनिमम 8 साइज रख सकते हो और 72 तक। लेकिन अगर चाहते हो कि आप इससे ज्यादा करना चाहते हो, देखो 72 तक का ऑप्शन हमारे पास में है, मैं इसको चाहता हूँ कि इसकी साइज 100 करनी है, तो कैसे करूंगा। अब 100 का ऑप्शन तो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 100 कीबोर्ड से लिख देना है, टाइप कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखो आपका जो टेक्स्ट है इसकी साइज 100 की हो गई है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, यहाँ से आप 100 कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ये है बोल्ड का। ठीक है, बोल्ड से मतलब क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, अभी जो है ये बोल्ड हो रखा है क्योंकि देखो ये बटन आपका एक्टिव है। इसको हटाता हूँ तो देखो, जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखो थोड़ा सा अनहाईलाइट होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट हमने ऐसा सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं टेक्स्ट को एक बार चेंज कर लेता हूँ, इसके फॉन्ट को। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये टेक्स्ट आपके सामने है, मैं इसे अगर बोल्ड करना चाहूंगा तो देखो इस बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, या इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस बी।
कंट्रोल के साथ में या तो मैं बी प्रेस कर दूं या फिर इस पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारा जो टेक्स्ट अब बोल्ड हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, बड़ा हो गया, गहरा हो गया। ठीक है, तो ये बोल्ड होता है, इसको हटाना है तो वापस इस पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है कि जो हमारा ये फॉन्ट है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जैसे भी इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो जो हमारा फॉन्ट है ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस आई। आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो भी आपका ये इटैलिक हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से क्लिक कर देते हो तो भी ये इटैलिक हो जाता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार फिर। इसके जस्ट अगला ऑप्शन है ये अंडरलाइन का है। अंडरलाइन से हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाता है। इस पे जैसे क्लिक करता हूँ देखो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, देखो दोस्तों शॉर्टकट में ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। आप एम एस ऑफिस सीखो या पेंट सीखो, कुछ भी सीखो, तो इसमें क्या होता है ए से लेके जेड तक का शॉर्टकट होता है। ठीक है, ए टू जेड तक शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो आगे आपको मिल जाएगी ए टू जेड तक शॉर्टकट्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो ए टू जेड तक शॉर्टकट होता है, अब देखो होता क्या है कि इसमें 15 से लेके 20 वर्ड तो ऐसे हैं, टेक्स्ट तो ऐसे हैं जो पहला लेटर जिससे इसका स्टार्ट होता है ना वही उसका क्या होता है, शॉर्टकट होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड। बोल्ड का अगर स्पेलिंग देखोगे तो क्या होता है, बी ओ एल डी, बोल्ड होता है। इसका पहला लेटर क्या है, बी। तो कंट्रोल के साथ में आप बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सब वो जो कंट्रोल होता है वो आपको यूज करना है यहाँ पे शॉर्टकट। इटैलिक पहला लेटर क्या है, आई है, तो कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट हो गया। अब आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन होता है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ होता है। तो इस तरीके से आप जो पहला लेटर होता है ना वही उसका क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन से हम हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको वापस हटा देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है, इसे बोलते हैं अपन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से होता क्या है कि आप हमारे टेक्स्ट, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल बना रहे हो और कोई टेक्स्ट को आप काटना चाहते हो। ठीक है, अब देखो अगर आप पेन कॉपी से लिख रहे हो तो हमारा कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पेन से उसे कट कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, लाइन खींच के बीच में उसे काट देते हैं। लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक बटन दिखाई दे रहा है स्ट्राइक थ्रू का। आप इस पे सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाता है। तो कोई भी गलत टेक्स्ट है आप यहाँ से इसे कट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो ये ट्रांसपेरेंसी का है। तो ये आपका जो होता है वर्ड जो भी है, तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कितना डार्क दिखाई देगा वो आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी शो करेगी। ठीक है, इसके बाद में ये टेक्स्ट का कलर है। अभी आपको ब्लैक कलर है तो ब्लैक में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कलर पे जाके इसके कलर चेंज कर सकते हो। जो मर्जी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से कलर यहाँ से ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखो एडिट कलर का एक और ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारे कलर आप यहाँ से बना सकते हो। नीचे आपको कोड वगैरह याद है तो कोड से भी आप कलर बना सकते हो, नहीं तो सिंपली बस आपको क्या करना है, माउस से यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये लेके गए पॉइंटर से और यहाँ से कितना डार्क आपको चाहिए उतना डार्क कम या ज्यादा आप यहाँ से करके इसको सिंपली बस ओके कर दो तो वही कलर हमारे टेक्स्ट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हमारा टेक्स्ट का होता है कि जब हम होम टैब पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन को एक्टिव करते हैं तो इस तरीके से टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बाहर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये टेक्स्ट वाला जो टेप था वो आपका यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पेंसिल को जाना, इरेजर को जाना, टेक्स्ट को जाना। अब जो अगला ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है शेप्स का। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, जो ये बचे हुए जो ऑप्शन है, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार शेप के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या है कि आप कोई भी शेप लेके शेप बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है सर्कल है, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद देखो आपको अब डायरेक्ट ड्रॉ नहीं होगा। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके होल्ड करके रखना है और इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखो अगर आप राइट में लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, नीचे लेके आओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में परफेक्ट सर्कल बनाना है, ठीक है, एकदम गोल बनाना है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लो। ठीक है, शिफ्ट की को दबा लोगे और शिफ्ट की को दबा के रखो। उसके बाद जब आप बनाओगे तो देखो चाहे आप लेफ्ट में लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, आपका एकदम गोल सर्किल आपका यहाँ पे बनेगा। अगर इसी तरीके से जैसे रेक्टेंगल में यहाँ पे ले लेता हूँ, अब देखो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है तो ये लंबा हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है, लेकिन शिफ्ट के साथ में होल्ड रखूंगा तो देखो एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मर्जी आपको शेप अच्छा लग रहा है यहाँ से, जैसे मैं स्टार ले लेता हूँ, ये मैंने स्टार ले लिया। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे डाउन एरो पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ और आपको यहाँ पे हार्ट का मिल जाएगा। तो बहुत सारे शेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, इस शेप के साथ में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी शेप आप यहाँ से ले लोगे, लेने के बाद देखो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे बाहर की तरफ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो आउटलाइन का और एक फील का। देखो ये क्या होते हैं पहले इनको समझ लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए ऑप्शन को देखेंगे। आउटलाइन से मतलब क्या है कि जो हमने शेप बनाया है ना, इस शेप का आउटलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो सॉलिड कलर अभी हमने कर रखा है तो सॉलिड कलर में आ रहा है। ठीक है, नो कलर आउटलाइन कर देंगे तो देखो उसकी आउटलाइन ही कंप्लीट हट गई। उसके बाद देखो आउटलाइन के कलर्स अलग अलग डिजाइन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो आउटलाइन आपको जैसा रखना है रख लो। सॉलिड कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है,
तो ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप देखो सेलेक्ट रखना है, शेप को आपको सेलेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको इसको कलर करना है, देखो सिंपली बस जाना है वहाँ पे और उस कलर पे क्लिक कर देना, तो आपका आउटलाइन का कलर सेलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो आपने ये शेप बनाया है, इसको फिल करने के आप किस तरीके से आप इसको फिल करना चाहते हो। देखो नो फिल है, इसकी वजह से ये शेप क्या है, अंदर से पूरी खाली है। सॉलिड कलर पे जाता हूँ मैं, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को कैसा बनना है, अभी देखो मैंने सॉलिड कलर पे क्लिक किया लेकिन हमारी शेप फिल नहीं हुई। फिल इसलिए नहीं हुई दोस्तों, फिल तो हो चुकी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो सेकंड कलर, दो कलर के ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कलर जो होता है हमारा ये आउटलाइन के लिए होता है, और सेकंड कलर जो होता है वो होता है शेप को अंदर से फिल करने के लिए। तो देखो सेकंड कलर व्हाइट है और हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है, इसलिए कलर दिखाई नहीं दे रहा। मैं सेकंड कलर पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और देखो अब देखो हमारा जो फील है, शेप फील है, वो ऑटोमेटिकली अलग कलर से आपका शेप फील हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, और इसमें भी देखो शेप फील में भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, तो किस तरीके से आपको करना है, थोड़ा डार्क करना है, लाइट करना है, तो किस तरीके से आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। नो फिल पे जाओगे तो हमारा शेप नो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हो और उसे इस तरीके से फिल कर सकते हो। आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी शेप वगैरह कुछ भी आप बनाते हो, तो देखो फर्स्ट टाइम जब आपने इसको बनाया, तो देखो अब ये ऑटोमेटिक फिल होके आया, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ये हार्ट बनाया यहाँ पे और ये फिल होके आया, क्योंकि बाहर का कलर ये है, रेड आया येलो। क्यों? क्योंकि हमने देखो आउटलाइन में सॉलिड कलर सेलेक्ट कर रखा है, और जो नीचे वाला जो पर शेप फिल दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कलर फिल कर रखा है, इसलिए भरा हुआ आ रहा है। और पहले जो इसको नो फिल कर देता हूँ मैं, देखो अब शेप फिल को, और अब जो मैं कोई डिजाइन बनाऊंगा तो देखो बिल्कुल खाली आ रहा है। तो आप सेव फिल वाले ऑप्शन पे पहले से अगर इसको फिल रखोगे तो ये फिर फिल होके आएगा, जो भी आप डिजाइन ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, तो फिल होके आएगा। और इस सेव फिल वाले ऑप्शन को नो फिल रखोगे तो वो खाली सिर्फ आपके बाहर का जो आउटलाइन होगा वही आपको यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस शेप वाला पूरा ऑप्शन समझ में आ गया होगा, आउटलाइन वाला, ठीक है। अब मैंने ये इतना सब कुछ किया, उसके क्यों किया, ये इसलिए किया कि मैं इसके जो बचे हुए ऑप्शन है वो टूल्स वाले के वो बाकी समझा सकूं। देखो पेंसिल इरेजर और टेक्स्ट का हमने देखा, बचे हुए जो ये जो ऑप्शन होता है चौथा नंबर का, ये इसको बोलते हैं बास्केट। ये क्या काम करता है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो, देखो आपके यहाँ पे टोकरी बन के आ जाती है, बास्केट बन के आ जाती है, टोकरी थोड़ी मतलब बाल्टी टाइप कुछ बन के आ जाता है। अब आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस वो कलर सेलेक्ट करना है। मैंने बताया कि सेव फिल के लिए कौन सा कलर होता है, वो कलर सेलेक्ट करना है। जैसे रेड कलर मेरे को फिल करना है, ये मैंने किया और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो सिंपली इस शेप को भी फिल करना है। तो कौन सा कलर फिल करना है, जिसमें ग्रीन कलर फिल करना है, तो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। पहले आप सेलेक्ट कर लोगे, बास्केट को टोकरी को लेके आओगे यहाँ पे, इस पे बस आके लेफ्ट बटन क्लिक कर दो तो वही कलर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ और देखो इस तरीके से आप इसके कलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये बास्केट आता है, इससे हम कोई भी शेप वगैरह डिजाइन बनाई है उसका, देखो मैं पेज पे करता हूँ तो देखो पूरे पेज का कलर ही हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कलर पिकर। ये जो पेंसिल की तरह ही होता है, थोड़ा सा अलग डिजाइन है इसका, इसे बोलते हैं कलर पिकर। ये क्या काम करता है, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपने जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कुछ कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इनमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं आया, तो आपको दूसरा कलर चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से लेके आओगे, मतलब दूसरा कलर भी कौन सा चाहिए, जो आपने पहले शेप के अंदर यूज कर रखा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको एक करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये ग्रीन है, ये ग्रीन, फर्स्ट और सेकंड दोनों कलर हमने ग्रीन सेलेक्ट कर रखे हैं। तो अब मैं कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ और देखो मैं जो कलर पे जाऊंगा, कलर पिक करना मतलब नाम से ही पता चल रहा है कलर को पिक कर लेगा। जैसे मान लो कि मेरे को येलो कलर पिक करना है, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, उस कलर को पिक कर लिया। पहले ही जो ये पिकर का जो साइन आ रहा था, सिंबल आ रहा था, अब देखो ये बास्केट में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं जिसको जाके फिल करूंगा तो देखो येलो कलर मेरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर से मैं कलर पिकर पे जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये ब्लू कलर है इसको पिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया मैंने तो देखो ब्लू कलर फिल हो गया, मेरी यहीं पे बास्केट चेंज हो जाती है, और मैं जिस भी शेप में जाके फिल करूंगा वो वहां पे जाके मेरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेप को फिल कर सकते हैं कलर पिकर से, हम वहीं से शेप से कोई कलर को पिक करके किसी शेप में अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये जूम का ऑप्शन है, मैग्नीफायर इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपने जो डिजाइन वगैरह बनाई है, अगर मान लो छोटी डिजाइन कोई बनाई है, तो आप इसे जूम करके बड़ा करके देख सकते हो। देखो इस तरीके से एक बॉक्स आएगा, आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन प्रेस करना है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट बटन प्रेस करते जाओगे ना, तो आपका जूम इन होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और राइट बटन क्लिक करोगे तो देखो ये आपका जूम आउट होता जा रहा है, मतलब जो भी आपने शेप बनाई वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो लेफ्ट बटन से, और राइट बटन से आप इसे छोटा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 100 होता है। आप जूम नीचे से भी कर सकते हो, स्टेटस बार में भी आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से भी आप इसे जूम कर सकते हो। आपको बताया है पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये टूल्स वाले जो 6 ऑप्शन है सारे समझ में आ गए हो। पेंसिल से हम पेंसिल ले सकते हैं, इरेजर से हम कोई भी चीज होती है उसे इरेज कर सकते हैं, बास्केट से हम कलर फिल कर सकते हैं, कलर पिकर से हम कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं यहाँ से, टेक्स्ट से हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो, और टेक्स्ट में कैसे एडिटिंग करते हैं वो भी हमने समझा। अगला ऑप्शन है मैग्नीफायर का, ठीक। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है ये है ब्रशेज। इसमें क्या होगा आपको दोस्तों, मल्टीपल टाइप्स की क्या मिलेगी, ब्रश मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जैसी ब्रश चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो इस तरीके के आपके ब्रश आ गई बन के, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, कुछ सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये किस तरीके से आया है, मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। कलर आपको ब्लू नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कलर चेंज कर दो, रेड कलर मैंने कर दिया, देखो ये सेकंड ब्रश था, ठीक है। मैं यहाँ पे आज चलता हूँ, इस पे एक दूसरा ब्रश ले लेता हूँ, तो देखो ये किस तरीके का ब्रश है। तो अलग अलग तरीके के ब्रशेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो भी ब्रश अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आपने जो यहाँ पे ब्रश लिया है इसके साइज को भी यहाँ पे देखो, ये साइज का ऑप्शन दिखाई देता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के पास में। तो इस साइज वाले ऑप्शन पे आप जाओगे, यहाँ से इसकी थिकनेस को मोटा या पतला आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इसको पतला कर देता हूँ, अब देखो मैं ब्रश से कुछ भी लिखूंगा थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ थिकनेस को, तो देखो अब मैं जो ब्रश से बना रहा हूँ वो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा मोटा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए। कलर से मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दो कलर होते हैं, एक आपका आउटलाइन का कलर होता है और ये आपका शेप फिल का कलर होता है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से कोई भी कलर जो भरना चाहते हो, शेप के अंदर यूज करना चाहते हो, वो सारे कलर्स यहाँ से पिक कर सकते हो। अगर आपको ये कलर समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से आप एडिट कलर पे जाओगे, और ये ऑप्शन मैंने आपको टेक्स्ट वाले में बताया था, यहाँ से आप जो भी कलर है खुद से बना सकते हो। आप वहाँ पे सेलेक्ट करो कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बस ओके कर दोगे, तो वही कलर आपका यहाँ पे पिक होके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे जो ऑप्शन है वो है एडिट विद पेंट 3D। ये इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, 3D पेंट को आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो वो है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट अलर्ट है, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट जो हमने ये यूज कर रहे हैं उसको अलर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हमने यहाँ पे जाना इनके कलर्स के बारे में कि कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने साइज जानी कि ब्रश के साइज या टेक्स्ट के साइज को हम क्या, मतलब ब्रश के वगैरह की जो साइज होती है उसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है। शेप्स कैसे ले जाएंगे, सारे शेप्स हमने यहाँ से लिए, ठीक है। और ब्रश के देखे अलग अलग टाइप के ब्रश हमने यहाँ पे देखे। हमने टूल्स के बारे में जाना, किस टूल्स का क्या यूज होता है। अब चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे जो बचे हुए ऑप्शन है इनका भी एक बार यूज आप यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इमेज वाले से ग्रुप में। इसमें देखो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्शन का। सिलेक्शन से दोस्तों मतलब क्या है कि आप जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी पार्ट को यहाँ से हटाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको क्रॉप करना है, कुछ भी करना है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे हटाना है, तो सबसे पहले आप सिलेक्शन वाले बटन पे क्लिक करो। अगर आप बाहर क्लिक करते हो तो एक रेक्टेंगल सेलेक्ट होता है, लेकिन सेलेक्ट के नीचे डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, फ्री फॉर्म दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट ऑल दिखाई दे रहा है। अगर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो तो सारा का सारा ही आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करता हूँ या मैं बाहर भी क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगल होगा। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हार्ट है जो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इतने भाग को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखो बाकी के सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाते हैं। अभी जैसे कि मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, पहले ऑप्शन को हम जान लेते हैं यहाँ पे क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारी आप जब फोटो वगैरह इमेज वगैरह लेते हो और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको अगर आपको हटाना होता है तो आप उसे क्रॉप करते हो इमेज को। तो सिंपली बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान लो ये लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, जितना भाग हमको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जो बाहर वाले ये भाग है मैं इसको सारे को हटाना चाहता हूँ, तो सिंपली मेरे को इसको सेलेक्ट किया और क्रॉप वाले बटन पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा एक्स्ट्रा जो भी पार्ट था वो सारा का सारा हट गया। मैं उसे वापस ले आता हूँ। उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड जेड, जिससे हम अंडू करते हैं। अंडू से मतलब क्या होता है कि जो हमने लास्ट कोई भी एक्टिविटी की है वो रिटर्न वापस रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अंडू हुक करके हमने वापस ले लिया। तो आपको सिलेक्शन समझ में आया। सिलेक्शन में देखो रेक्टेंगल हमने देखा, ऐसे नीचे आपको फ्री फ्रॉम भी मिलता है। फ्री फ्रॉम से मतलब क्या है कि देखो दोस्तों अभी हमारे पास रेक्टेंगल आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक शेप ले लेता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे ये कागज सेलेक्ट करना है, तो मेरे को क्या करना है कि इस तरीके से जितना भाग चाहिए ना उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ उसको। पहले देखो आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल आया था, इस तरीके से मैं इसको जितना भाग चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ बॉक्स तो बन गया होगा, लेकिन सेलेक्ट उतना ही भाग हुआ है जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं ऐसे इसको क्रॉप करता हूँ तो ये देखो मेरा भाग क्या हो गया, क्रॉप हो गया, और बाकी एक्स्ट्रा भाग हट गया, बचा हुआ इतना सा भाग मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, वापस वो ले आता हूँ सब कुछ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन बटन का यूज कर सकते हो, और सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सारी की सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है, एक साथ ही सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन का जाना। इसके बाद में क्रॉप जान लिया। क्रॉप के नीचे जस्ट एक और ऑप्शन आपको दिखाई देता है रीसाइज का। दोस्तों देखो इनकी जो शॉर्टकट होती है ना, क्रॉप की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स है, ठीक है। आपको इसके ऊपर लेके जाओगे थोड़ी देर, अगर माउस के पॉइंटर को वहां पे रखते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। तो ये क्रॉप का शॉर्टकट होता है, ठीक है।
इसी प्रकार अगर आप रीसाइज करना चाहते हो, रीसाइज का शॉर्टकट है Ctrl+W, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो रीसाइज का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो रीसाइज का मतलब ये होता है कि हमारी जो पिक्चर है ना, इसकी साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो साइज आता है वो आपका देखो 100 आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ का 100 दिखा रहा है। आप इसे परसेंटेज में भी कम कर सकते हो, पिक्सल में भी कम कर सकते हो। देखो अभी मैंने पिक्सल पे क्लिक किया तो ये साइज आपका पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं परसेंटेज में करता हूँ तो ये परसेंटेज में। और बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो 100% होता है, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, इसकी साइज को कम करना चाहता हूँ, तो देखिए मान लो कि मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक दोनों जगह सेलेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को अनटिक कर दोगे ना, तो ये अलग अलग सेलेक्ट होगा। अब आप इसमें दोनों में अलग अलग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको टिक रखते हैं ताकि ये दोनों जगह से, मतलब जो हमारी पिक्चर की साइज है वो इक्वल तरीके से सेलेक्ट, मतलब कम या ज्यादा हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ये डाल दिया। इसके बाद सिंपली बस ओके करूंगा, तो ये देखो हमारा जो पिक्चर था उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, मतलब रीसाइज हो गया, उसको साइज को हमने चेंज कर दिया। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, देखो अब ये पिक्चर जो है अपने आप में 100% है। तो आप फिर से इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसको 200% कर देता हूँ, और देखो नीचे ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि यहाँ पे टिक कर रखा है, और ओके करता हूँ तो ये देखो वापस हमारा वही साइज हो गया जो पेज का साइज हमारा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रीसाइज का ऑप्शन होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रोटेट का है। रोटेट से मतलब हमारी जो पिक्चर है ना, इसको आप घुमा सकते हो कहीं पे भी। जैसे मैं आपको छोटा सा कोई पार्ट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये वाला हार्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आप जो मर्जी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर देते हूँ, तो यहाँ पे ये घूम गया है 90 डिग्री। आप फिर से एक बार और घुमा के दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इमेज वाला ऑप्शन कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं क्लिप बोर्ड पे, ठीक है। अब क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन कट, कॉपी और पेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमें कोई भाग चाहिए, उसे कट करना है या कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉपी पेस्ट समझा देता हूँ। कॉपी पेस्ट से मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैंने ये हार्ट सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसकी जगह हम कुछ और डिजाइन यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आ रहा है तो मैं यहाँ नीचे ड्रॉ, एक सेकंड के लिए एक काम करते हैं, हम कुछ इरेज कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा भाग, ताकि होगा क्या कि देखो अब ये ग्रीन कलर में इरेज नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि हम और चीज़ों को यहीं पे समझ सके, ठीक है। हम नया पेज भी ले सकते हैं, वो कोई वो नहीं है, लेकिन हम इसी पे समझ लेते हैं चीज़ों को। तो देख लेते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तो ये कुछ भाग हमारा इरेज हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले भाग पे। यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ कट कॉपी पेस्ट को समझाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये एरो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि सेम एरो मेरे को एक और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सेम टू सेम एरो मेरे को एक और चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी एरो वगैरह आपके पास में है, जो भी आपने लिया है यहाँ पे डिजाइन वगैरह बनाई है, ठीक है। आपको एरो चाहिए तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जितना भाग आपको चाहिए, दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री फ्रॉम भी कर सकते हो, रेक्टेंगल भी कर सकते हो। तो मैं इसको रेक्टेंगल से सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, इसे कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए मुझे सिंपली बस यहाँ पे इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है, या इसका शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं Ctrl+C। तो इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, कॉपी होगा। और अब मैं इस पेस्ट वाले बटन पे जाता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। या तो मैं इसका शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ पेस्ट के लिए, जो हमारा शॉर्टकट होता है वो Ctrl+V होता है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो सेम टू सेम जो एरो था वैसा का वैसा इसका कॉपी बन के आपके सामने आ गया। अब ऐसे आप मूव करके कहीं पे भी इसे रख सकते हो, ठीक है। और कॉपी चाहिए आपको और तो एक बार फिर से इसे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉपी हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है। तो देखो एक और एरो हमारे सामने बन के आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी डिजाइन आपको चाहिए, जैसे मेरे को ये यहाँ पे ये बना हुआ है, बादल से यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो देखो सेम टू सेम हमारे पास एक और कॉपी बन के आ गया, रेडी होके आ गया। ये होता है हमारा कॉपी पेस्ट। तो दोस्तों आपने एक चीज देखा होगा, कॉपी पेस्ट में होता क्या है कि हमारे पास जो पहले डिजाइन होती है, सेम डिजाइन उसकी एक और बन के आ जाती है। एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कट और पेस्ट। अभी इसका यूज कैसे करते हैं, देखो अभी जो देखा आपने यहाँ पे ये हर्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से कट। तो देखो दोस्तों आपने क्या देखा कि मैंने इसको जैसे ही कट किया ना, वो वहां से हट गया, मतलब वो कट गया, ठीक है। और जो कट होता है इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+X, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा, या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+X, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे। तो देखो आपने क्या देखा कि वो इमेज थी वो यहाँ से हट गई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो वो इमेज यहाँ पे दोबारा आ गई,
ठीक है। अब आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकते हो। देखो इस ऑप्शन का यूज कब किया जाता है कि जब हम एक डिजाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहे ना, तब। कॉपी पेस्ट में तो क्या था कि दो जगह देखो सेम डिजाइन आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बादल यहाँ से उठा के मैं नीचे इस कोने में लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगा, तो देखो कट करते यहाँ से हट गया। पेस्ट पे जाऊंगा तो इसकी एक कॉपी बन के आ जाएगी, क्योंकि कट के साथ में ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाता है। बस इसको सेलेक्ट करके जहां रखना चाहता हूँ मैं इसको इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये होम टैब है वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन की जानकारी यहाँ पे ले ली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि होम टैब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जो इसका अगला टैब है व्यू टैब, तो इस व्यू टैब को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। 2 या 4 ऑप्शन इसमें है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम और लगेगा। तो हम इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं, इसके लिए अलग इसी वीडियो बनाएंगे तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी में इसको कवर कर लेते हैं। होम टैब आपका हो गया, व्यू टैब पे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जूम इन का। ठीक है, ये वही काम है जो मैग्नीफायर का ऑप्शन आपको होम में दिखाई दिया था। यहाँ पे आपको मैग्नीफायर दिखाता, तो मैग्नीफायर से हम जूम इन जूम आउट करते थे। व्यू ऑप्शन में देखो नाम से आपको पता चल रहा है व्यू, सिर्फ हमको यहाँ पे देखना। यहाँ से हम इसका यूज ज्यादा नहीं कर सकते, कि कुछ एडिटिंग में अपन इसका यूज कर सकते हैं व्यू टैब का, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यू को मतलब देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे सबसे पहला जूम इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जूम इन से क्या होगा, हमारी जो पिक्चर है वो जूम हो जाएगी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी। जूम आउट करूंगा तो हमारी जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपली यही काम करता है। इस पे क्लिक करेंगे और ये छोटी और बड़ी हो जाएगी। आप जूम इन जूम आउट आपको पता है कि हम यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं। देखो कॉर्नर के अंदर आपको जूम का ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ से भी आप कम और ज्यादा कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप पे कि कहाँ से आप इसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये जूम इन और जूम आउट था। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है ये दिख रहा है आपको 100%। ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है ना, ये वहां पे ले आता है। आपने चाहे जूम इन किया हो, जूम आउट किया हो, बड़ा किया हो या छोटा किया हो, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो जैसा हमारा पेज स्टार्ट में था ना, शुरू में था, वैसा का वैसा हमारा वापस आ जाता है। तो ये जूम के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है शो और हाइड। मतलब कुछ ऑप्शन यहाँ पे अपन लेके आ सकते हैं, कुछ अपन यहाँ से हटा सकते हैं, तो उनके लिए है। देखो देखो, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रूलर का। रूलर देखो यहाँ पे क्या होता है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक स्केल आ जाता है, ऊपर की तरफ आएगा और एक लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी सुविधा के लिए आता है कि आप इसका डायमेंशन, मतलब जो इमेज वगैरह बना रहे हो उसको कहाँ पे कहाँ तक बनाना है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो इस बटन से आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने को हाइड कर दिया इसको, और वापस लेके आना चाहता हूँ तो इसको टिक करूंगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन से क्या होता है कि देखो दोस्तों, हमारा जो पेज होता है ना, इसके अंदर इस तरीके की छोटी छोटी लाइनें आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो ग्राफ आता है, ग्राफ के अंदर इस तरीके की लाइनें आती है। ये लाइनें क्या होती है कि जब आप प्रिंट करने जाओगे ना, तो प्रिंट के अंदर आपको ये लाइनें नहीं आती। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए अभी के लिए आई है, जब अपन इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रिड लाइंस थी। इसके बाद आप इसे हटा सकते हो यहाँ से अनटिक करके। अगला जो है स्टेटस बार। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि स्टेटस बार क्या होता है। नीचे आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, मतलब टास्क बार के जस्ट ऊपर, जिसके अंदर आपको ये जूम का ऑप्शन दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई कितने पिक्सल की इमेज है, तो इसके बारे में जो भी दिखाई दे रहा है ना, तो इस पट्टी को स्टेटस बार बोला जाता है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो, इस मतलब अनटिक कर दो, तो ये हट जाएगी यहाँ से। वापस लेके आना चाहते हो इस पे टिक कर दो यहाँ से। तो ये सिर्फ शो और हाइड का ऑप्शन था। यहाँ से आपको जो ऑप्शन चाहिए उसको लेके आ सकते हो, उसको हटा सकते हो। अगला जो ऑप्शन है हमारा है फुल स्क्रीन का। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ये पेज है वो पूरे स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। आप इसके लिए शॉर्टकट F11 भी यूज कर सकते हो, या ये आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो, तो देखो हमारा जो पेज होगा वो फुल स्क्रीन पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो ये वापस से वो जैसा था पहले वैसा का वैसा हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है थंबनेल का। तो आपने जो भी ये डिटेल्स ये बनाया है, इसको आप यूट्यूब थंबनेल वगैरह के लिए इसलिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका व्यू टैब कंप्लीट हो गया दोस्तों। व्यू टैब के साथ ही हमारा MS पेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने 3 वीडियो के अंदर MS पेंट को कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।